वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 25 नवंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक। तो गाइस, ये है मरकरी रेट्रोगेट का सीज़न और व्हर्लविंड ऑफ सरप्राइजेस इफ़ेक्ट ऑन यू क्या होने जा रहा है जब वक्री बुध आपकी ज़िंदगी में असर देते हैं, क्योंकि ये वक्री ग्रह जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। और बुध जैसे प्लैनेट का वक्री हो जाना, जो कि स्कॉर्पियो के साइन में हो रहा है, आपके जीवन में मिस्ट्री, सीक्रेट्स, एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कुछ लेकर आ रहा है। तो इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड रीडिंग में, और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, मरकरी रेट्रोगेट हो रहे हैं स्कॉर्पियो के साइन में 25 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक। तो ये टाइम आपकी लाइफ में रीसेट, रीथिंक, रीडू, रीस्टार्ट ये सब करने का है। और इस ऑप्शन में मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि रिलेशन में आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट का जो टाइम होता है वो वैसे तो कहते हैं किसी नए रिश्ते को, किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए हमें 10 बार दोबारा सोचना चाहिए, पर आपके किसी इंसान के साथ पुराना कोई रिलेशन चल रहा है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई रिश्ता घर पे आया हुआ है, तो उनके साथ रिश्ता पक्का होना, चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। शादी के प्रपोज़ल भी आने वाले हैं, जो लोग कुंवारे हैं या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। ये टाइम ना बहुत ही ज़्यादा आपको हाइपर एक्टिव भी बनाएगा, और कुछ लोगों को ये टाइम नेटवर्क एरर, ग्लिचेस, चीज़ों को दोबारा दोबारा करना, कुछ अनकम्प्लीट चीज़ें इस टाइम पे दोबारा सरफेस हो सकती हैं। अनफिनिश्ड कर्मा, अनफिनिश्ड कोई भी आपका काम था, कई महीनों से आपको पता ही नहीं था कि उस काम को मुझे ज़िंदगी में करना कितना ज़रूरी है, तो वो काम, वो व्यक्ति, वो स्थिति, वो परिस्थिति आपके जीवन में सामने दोबारा लाई जाएगी। लेकिन फ्री विल और चॉइस हमारे पास हमेशा होती है। एज आई ऑलवेज से कि अगर हमें इंसान बनाकर धरती पर भेजा गया है तो हमें दिमाग भी दिया गया है, दिल के साथ हमें दिमाग भी दिया है। चीज़ों को जांचना, परखना, समझना और उस पे एक्शन लेना, वो तो हमारे हाथ में है। इस टाइम कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे। अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशन में धोखा दे रहा है, या फिर वो लॉयल नहीं है, या उसके इंटेंशंस जेन्युइन नहीं है, और वो इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं या शो ऑफ कर रहे थे कि आपके साथ वो बहुत एक ईमानदारी वाले रिश्ते को निभा रहे हैं, वो आप ही से शादी करेंगे, वो आप ही के साथ घर बसाएंगे, तो ऐसा कोई अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आपको वो झूठ उनका पता लग सकता है विद प्रूफ। और फिर मरकरी कम्युनिकेशन का साइन है, तो गुड न्यूज़ उनके लिए, कुछ लोगों के लिए जिनके एक्सेस आपको ब्लॉक में डालकर कहीं और चले गए थे, रिलेशन ख़त्म कर लिया था, या फिर नंबर ब्लॉक कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इस ऑप्शन में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वो धरती के पास आ जाता है, ऐसा माना जाता है। और स्टेशनरी होने पर चीज़ें और होती हैं, और जब ट्रांजिट में वो
ग्रह गोचर करते हैं तो चीज़ें डिफरेंटली अपना असर दिखाती हैं। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको मनी रिलेटेड फ़ायदा देने वाला है। आपको कोई नया बिजनेस प्रपोजल मिले, उसमें फ़ायदा हो सकता है। बहुत लोग ना डरा देते हैं कि कभी भी कोई रेट्रोग्रेड का सीज़न है या फेज़ चल रहा है तो उस फेज़ में आपको नया काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन योग बन रहा है, भाग्य योग बन रहा है, धान्य योग बन रहा है, या किसी तरह से वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिवली आपको फल देना चाहते हैं। तो चीज़ें हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। इस टाइम पे कुछ लोग नए घर खरीदेंगे या दिमाग में ऐसे थॉट आएगा इन्वेस्ट करना है पैसा, प्रॉपर्टी लेनी है, कार लेनी है, नया फ़ोन लेना है, नए हेडफोन लेने हैं, ब्लूटूथ लेना है, एयरपॉड लेना है, घर में नई एलसीडी, एलईडी या क्यूएलईडी लगानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान भी जाएगा और इन चीज़ों को आप खरीद कर इस समय अपने घर भी लाओगे। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि उनका अचानक मोबाइल ख़राब हो गया, अचानक हेडफोन बंद हो गया। ये प्रॉब्लम अभी कुछ दिन पहले से शुरू हो गई होगी। कुछ लोगों को पिछले 4-5 दिनों में ये प्रॉब्लम आई होगी, या लास्ट 10 डेज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, कार का कोई म्यूज़िक सिस्टम है वो ख़राब हो गया। क्योंकि मरकरी म्यूज़िक भी है, इंटेलिजेंस भी है। मरकरी हमारा डिफ़ॉल्ट थर्ड साइन बनता है, कुंडली का तीसरा घर। तो कुछ लोगों को अपने नेबर से कोई परेशानी आ गई, या फिर पड़ोस में कोई ऐसा इंसान जो कई सालों से आपसे बोल नहीं रहा था, अचानक उसने आपसे बोलना शुरू कर दिया, या अगर कोई बहुत सालों से बोल रहा था सही और अचानक उसने आपसे लड़ाई कर ली। तो कुछ लोगों के लिए रिज़ल्ट डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है। कभी भी कोई भी रेट्रोग्रेड सीज़न स्टार्ट होता है तो वो अपनी हाई पावर के साथ होता है। 3 गुना कहते हैं कि उसकी पावर बढ़ जाती है। मैं तो 3 गुना नहीं मानती बल्कि 300 गुना मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल प्रोफेशनल करियर एक्सपीरियंस में चीज़ों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हुए भी देखा है, नेगेटिव रिजल्ट्स भी। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और मैरिज, न्यू रिलेशन, किसी एक्स का वापस आना, इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बना देगा। आपको रिश्ते में सेटलमेंट, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, रोका या लिविंग रिलेशन में रहना, इस तरह की सोच भी आएगी। क्योंकि अब ज़िंदगी का वो फेज़ है जहाँ पर कई लोगों को एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन चाहे कड़वा, चाहे मीठा, बट बहुत लोग एक भारी भरकम कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए कोशिश भी करेंगे और कुछ लोगों से मदद भी मिलेगी। इस टाइम पे ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है। शॉर्ट डिस्टेंस ज़्यादा होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ कुछ लोगों के लिए होंगी, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड बिजनेस है, जॉब है, और या फिर आप ट्रैवल बग हो, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो ये टाइम आपको ना नए नए डिस्काउंट ऑफर्स, नई नई वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने ट्रैवलिंग प्लान्स को सर्च करते हुए, अपना ट्रैवल आइटनरी बनाते हुए, मतलब बिज़ी रखने वाले हो अपने आप को ट्रैवल प्लान्स को लेकर। नए आइडियाज़, मनी की मैनेजमेंट भी हो जाएगी। वकेशन पे जाना, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना, पार्टनर को कहीं पे घुमाने ले जाना, या फिर जिनकी नई नई शादी हुई है इस टाइम पर हनीमून के लिए डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली हैं। अगर आपने एक ही जगह पे घूमने का मन बनाया था तो अब आपका मन करेगा कि मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे उसको भी देखना है, मुझे उस जगह भी जाना है।
तो ये मरकरी की क्यूरियोसिटी है, मरकरी का एक्साइटमेंट है, मरकरी का जो एक होता है कि एक्सप्लोर करना, क्योंकि मरकरी हमेशा एक्टिव रहता है। मरकरी ग्रह कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको हमने कभी देखा हो कि वो बहुत स्लो रिजल्ट देता है। मरकरी एक फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट है, और जितनी भी एनालिटिकल थिंकिंग है, कैलकुलेशन है, लॉजिक है, राइटिंग है, स्पीच है, और आपका अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने घर में भाई बहनों के साथ कनेक्शन है, वो भी आपका मरकरी ही डिसाइड करता है। जितना अच्छा बुध ग्रह आपकी कुंडली में है, उतने अच्छे कनेक्शंस होंगे। जब जब बुध ग्रह नीच हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तब तब फ्रेंडशिप में ब्रेक लगता है, भाई बहनों में डिस्टेंस आ जाता है। अदरवाइज़ ऑनलाइन काम, ऑनलाइन बातें और नए लोगों से मुलाकात, ये मरकरी रेट्रोगेट सीज़न आपके लिए डेफिनेटली लेकर आ रहा है। तो गाइस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है मरकरी रेट्रोग्रेड, और जो टाइम लिखा हुआ है 25 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024, उसको आपने क्लेम करना है। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, मरकरी रेट्रोग्रेड का आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है। और गाइस, ये टाइम तो हर साल 2 से 3 बार साल में हमें मरकरी रेट्रोग्रेड देखना पड़ता है, लेकिन ये सबके लिए डिफरेंट तरीके से असर दिखाता है, क्योंकि सब लोगों की ज़िंदगी में जो मरकरी ग्रह है उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट अलग है। आपकी कुंडली में बाय बर्थ आप जो ग्रह लेकर पैदा हुए हो, उसे दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी हीलर, कोई भी टारो रीडर, कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन हम रेमेडीज़ करके, स्पेल्स करके उनकी एनर्जीज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि मरकरी रेट्रोग्रेड बहुत लोगों को लगता है कि नेगेटिव असर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो आपसे हिडन होती हैं, उन्हें सरफेस पे लेकर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। जो लोग तो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। जो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करते हैं लाइफ का, नया घर खरीदना है जल्दबाजी में ले लिया, या फिर नई कार खरीदनी है और ज़्यादा कुछ कार के बारे में पता नहीं किया, बस टीवी में एक अच्छी ऐड आई, उसको देखा और दिल आ गया कि यही कार लेनी चाहिए। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, बचना है, क्योंकि ये टाइम आपको ना जल्दबाज बनाता है। बाकी ये टाइम आपके रिलेशन के लिए बहुत ही केयरफुल डिसीजन लेने का टाइम है। जल्दबाजी में किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना या किसी इंसान को रिलीज़ करना लाइफ से, रिलेशनशिप से आपको चैलेंजिंग लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर आप लॉर्ड बुद्धा, ग्रीन तारा मंत्र और ग्रीन कलर को यूज़ करो, चैंटिंग करो ग्रीन तारा मंत्र की। नेचर में जाओ, ग्रीन ग्रास के ऊपर नंगे पैर टहलो और अपने घर में हरे पौधे लगाना स्टार्ट करो, हरे फल खाना स्टार्ट करो, हरा जूस, हरी चाय या हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इस टाइम आपको फ़ायदा देगा। और ये टाइम बहुत अच्छा है हीलिंग के लिए। आप इस टाइम पर अगर अपनी ज़िंदगी में हीलिंग करोगे या स्टार्ट करोगे, तो इस टाइम आपकी हीलिंग अगले आने वाले महीनों के लिए आपको प्रिपेयर कर देगी, क्योंकि हीलिंग बहुत स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मंत्र जाप किया है आज तो उसका रिज़ल्ट आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। अगर इस किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी की लाइफ 2-3 दिन में बदल गई है, कोई उपाय करके, कोई मंत्र जाप करके, तो वो आपके पूर्व पुण्य है जिसका आपको फल मिला है। ठीक है। रिलेशन की बात करूं तो एक्स बहुत लोगों के वापस आएंगे, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट का काम ही है
कि जो चीज़ें अधूरी हैं, अनफिनिश्ड कर्मा, ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप दोबारा ट्रिगर होंगे, लोग आपस में मिलना शुरू करेंगे, फ़ोन पे बातें स्टार्ट होंगी, पुराने लोग सॉरी बोलकर वापस पैचअप करने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ लोग मौका भी देंगे। कुछ लोगों को खुद अंदर तड़प होगी अपने एक्स के पास जाने की। ये टाइम आपके लिए, मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, रीथिंकिंग का टाइम है, रीइवैल्यूएट करना, रीडू करना, रीसेट करना और रीस्टार्ट करना। तो इस टाइम पे कुछ लोगों को अपने गैजेट्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ एरर्स, ग्लिचेस आने वाले हैं। मोबाइल रिलेटेड चीज़ें, स्पीच रिलेटेड और राइटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है एक बार में कंप्लीट ना हो, उसे दोबारा करना पड़े। और इस टाइम पर कुछ लोगों के अचानक चल रहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या घर में भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं, टीवी, फ्रिज, कोई मशीनरी, उसमें अचानक कोई नुकसान हो जाए या फिर आपके घर के अंदर इन चीज़ों का नया ख़रीदा जाना, वो भी दिख रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे नया फ्रिज लेना है, नया एसी लेना है, नया मोबाइल लेना है, लेकिन हम टालते रहते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। शायद कुछ लोगों के लिए ये टाइम नई चीज़ खरीदने की तरफ उनका ध्यान जाएगा ही जाएगा और वो खरीद के भी लाएंगे। और इस टाइम पे काफ़ी लोगों का ध्यान सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटिविटी और कोई नया स्किल सीखना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, ट्रैवलिंग दूर दराज के क्षेत्रों में, और कुछ लोग तो अब्रॉड जाने के प्लान बनाएंगे, ट्रैवलिंग और सेटलमेंट के। और कुछ लोगों का ध्यान जो है वो रैंडमली अपने पास्ट को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकता है। मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, काफ़ी टाइम से आपने सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ है, आप अपने पास्ट को लेकर सोच नहीं रहे, लेकिन सडनली ऐसा टाइम आपको फील होगा कि मैं इतने दिनों से तो उसका सोशल मीडिया चेक नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं बार बार उसका सोशल मीडिया क्यों देख रहा हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ, क्यों मेरा मन उसकी तरफ बार बार जा रहा है, क्यों मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्यों मैं उसके पुराने मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी भी है, वो भी इसी एनर्जी में आपको मिरर कर रहे हैं। तो लवर्स के लिए ओल्ड फ्रेंडशिप, ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड कनेक्शंस, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स या आपके पुराने कज़न्स, बहुत दूर के कोई रिश्तेदार, या फिर अड़ोस पड़ोस में किसी से कभी कोई बहस हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है, पुराने लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सोच समझकर उन लोगों को मौका देना है। बाकी इस टाइम पर ना मुझे आप में से कई लोगों का चुलबुलापन, शरारतें, नोटोरियस एक्टिविटी, फ्लर्टिंग करना, डेटिंग ऐप्स पे जाना, मैट्रिमोनियल साइट्स पे बहुत ज़्यादा सर्च करना, या आपको भी ऐसा लगेगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको ऑफ़र दे रहे हैं, लोग आपसे डेट करना चाह रहे हैं, नए लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर लंबे टाइम से कोई आप लोगों ने एक्साइटमेंट, पैशन और रोमांस फील नहीं किया था, आपको अपना रिलेशन ड्राई, डल और बोरिंग लग रहा था, अब ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपके रिलेशन में स्पार्क और वो पैशन इग्नाइट करेगा। आप इंजॉय करोगे अपने रिलेशन को। और इस टाइम पर ना मैं आपको यही कहूँगी कि आपको कन्फ्यूजन और डुअलिटी में नहीं रहना, क्योंकि ये टाइम आपको कन्फ्यूजन की तरफ, डुअल थिंकिंग, डुअलिटी की तरफ ट्रिगर कर सकता है, लेकिन सीक्रेट्स बाहर आएंगे और कुछ ऐसा
भी आपको पता लग सकता है इस टाइम पर, जो आज से पहले आपने कभी सोचा नहीं था। तो नेगेटिव नहीं सोचना कि क्या पता लग जाएगा, कुछ अच्छा ही पता लगेगा जो आपकी लाइफ को रीशेप करेगा और आप अपनी जर्नी पर अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मोल्ड करोगे और अपनी हाईएस्ट पावर में, अपने हाईएस्ट गुड में आकर लाइफ को एंजॉय भी करने वाले हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना सभी राशि वाले लोगों के ऊपर असर दिखाएगा। और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है मरकरी रेट्रोग्रेड और डेट डालनी है 25 नवंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आप अपना अगला वीडियो सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो, आप उस वीडियो की रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि ये मेरा टॉपिक है और इस पे आप वीडियो लेकर आओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक डालिए। बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी आपको नेट पे भी मिल जाएगी और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी ले सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।